हे ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल इन टुडेज डिस्कशन। नाउ देखिए, आज का टॉपिक है हमारा द नॉर्दर्न प्लेन्स। नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि नॉर्दर्न प्लेन्स क्या हैं। फॉर्म्ड बाय द एलुवियल डिपॉजिट ब्रॉड बाय द रिवर्स द इंडस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र। देखिए, अभी तक हमने हिमालयन के बारे में पूरा पढ़ा। हिमालय क्या है, हिमालय की कुछ कौन कौन से ओरिजिन हैं, हिमालय के कौन कौन से पार्ट हैं। तो नाउ कहने का मतलब क्या है, हिमालय के नीचे आपके हिमालय से नदियाँ बहती हैं। नदियाँ कंकड़ पत्थर लाती हैं, तो ये जो कंकड़ पत्थर लाएंगी वो एक प्लेन बना देता है, ठीक है। तो उन्हीं को कहते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स। अब नॉर्दर्न प्लेन्स में जो कंकड़ पत्थर आते हैं वो कौन कौन सी नदियाँ लाती हैं। नदियों के नाम हैं इंडस पहली, दूसरा गंगा और तीसरी ब्रह्मपुत्र। तो समझ में आ गया। तो इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, इन तीन नदियाँ जो भी हिमालय से आ रही हैं, ऊपर रीजन से आ रही हैं, तो अपने साथ कंकड़ पत्थर लाती हैं, रेता, बजरी, मिट्टी। उन्हीं को कहते हैं एलुवियल डिपॉजिट। सिंपल भाषा में क्या कहते हैं, एलुवियल डिपॉजिट। तो यही हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स होते हैं। अब कितना बड़ा है ये, एक नदी ला रही है इतने सारे मिट्टी को, कंकड़ को, तो कितना बड़ा हो सकता है ये नॉर्दर्न प्लेन। अब ना ये नॉर्दर्न प्लेन फैले कहाँ से कहाँ तक हैं, 3200 किलोमीटर तक ईस्ट से वेस्ट तक, और एवरेज जो विड्थ है वो फैली है 150 से 300 किलोमीटर। समझ में आ रहा। मैं एक बार मैप आपको शो करता हूँ, भारत का नक्शा, और उसमें दिखाता हूँ कि नॉर्दर्न प्लेन्स कहाँ हैं। हालांकि पुरानी क्लास आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आपको नॉर्दर्न प्लेन्स कहाँ पर है। आपने हिमालयन रीजन पढ़ा है, उसके बाद जो नदियाँ बह के नीचे को आएंगी ना, वो आपके नॉर्दर्न प्लेन्स होंगे। अभी मैं आपको पूरा बताऊँगा स्टेट वाइज भी, ताकि आपको जोग्राफिकल नॉलेज के साथ साथ पॉलिटी आप इंक्लूड कर दोगे तो आप ईजिली उससे समझ सकते हो। अब ना देखिए, नॉर्दर्न प्लेन्स को हमने अपनी समझ के हिसाब से, या वहाँ पर कैसा क्षेत्र है, दलदल वाला है, पानी वाला है, तो उसके बेसिस पे इसको और डिवाइड किया है। नॉर्थ टू साउथ 3 मेजर जोन्स में ये डिवाइड होता है। सबसे पहला है भाबर, दूसरा है तराई और तीसरा है एलुवियल प्लेन्स, ठीक है। पहला है भाबर, दूसरा है तराई, तीसरा है एलुवियल प्लेन्स, राइट। फर्दर जो एलुवियल प्लेन्स होते हैं वो हमारे 2 पार्ट में फर्दर डिवाइड होते हैं, जिसे खादर और भांगर कहते हैं। तो 2 चीज़ें याद रखना हमेशा, खादर और भांगर कोई अलग अलग चीज़ें नहीं हैं, वही एलुवियल प्लेन्स की कैटेगरी हैं, ठीक है। तो 3 चीज़ों में डिवाइड हो गया। सबसे पहला भाबर, दूसरा है तराई और तीसरा है एलुवियल प्लेन्स। एलुवियल प्लेन के 2 कैटेगरी फिर से है, ठीक है, खादर और बांगर। अब देखो, मैं पूरा मैप आपको शो करता हूँ। अगर आप मैप देखेंगे तो यहाँ पर देखो, तो नाउ देखिए, अब सिंपल सी भाषा में आपने मैप देख लिया है। देखिए, मैप फिर से इनिशियल में शो करता हूँ मैं। जैसे ऊपर ये पहाड़ वाले रीजन है, ठीक है, और इसके नीचे नदी बह रही है, ठीक है। अब ये नदी कंकड़ पत्थर लाएगी, जो ये वाला एरिया होगा पूरा नॉर्दर्न प्लेन्स का होगा, राइट। पूरा किसका होगा, नॉर्दर्न प्लेन्स का होगा। अब इसमें ध्यान से समझना, इसी चीज़ को मैं एक ज्योमेट्री के जो फिगर्स होते हैं उसके बेसिस पे एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले देखो, ये हिमालय है, ये है हिमालय, और इसके नीचे जो नदियाँ, ठीक है, ये हिमालय है ऊपर वाला रीजन। देखो, ज्योग्राफी के बेसिस पे समझो, जो हिमालय है उसके नीचे जो नदियाँ बह रही हैं वो पर्टिकुलर क्या बना रही हैं। देखो, भाबर, ठीक है, भाबर। अब ध्यान से समझना, ये नदियाँ, अभी इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल जानेंगे। ये है भाबर, दूसरा है तराई रीजन, तीसरा है भांगर, चौथा है खादर। ये सब चीज़ें टोपोग्राफी है, नॉर्दर्न प्लेन्स के अंदर आती हैं। कौन कौन सी, भाबर, तराई, भांगर और खादर, ठीक है। ये एलुवियल प्लेन्स हैं, 3 टाइप में डिवाइड है। आई थिंक अब मैं आपको यहाँ पर पूरा क्लियर बता चुका हूँ। अब धीरे धीरे हर एक पार्ट को हम एक बेसिस पर पढ़ते हैं। सबसे पहले भाबर। भाबर क्या है, भाबर शिवालिक फुटहिल्स के पैरेलल है। अभी तक हमने पढ़ा था ना, जो सबसे पहले ग्रेटर हिमालयाज़, लेसर हिमालयाज़ और थर्ड वाले शिवालिक होते हैं। शिवालिक के पैरेलल में इसके नीचे ही नॉर्दर्न प्लेन शुरू होता है। नॉर्दर्न प्लेन्स में भी सबसे पहले कौन होता है, भाबर वाला रीजन। अब भाबर वाले रीजन में 8 से 10 किलोमीटर की लेंथ फैली हुई है, द ब्रेकअप ऑफ द स्लोप। बट यहाँ पर क्या है, जो शिवालिक ये माउंटेन रेंजेस है ना, यहाँ पर स्लोप ख़त्म हो जाती हैं, तो इसके वजह से यहाँ पर आपको रॉक्स, बोल्डर, ये हैवी डिपॉजिट टाइम टू टाइम यहाँ पर ख़त्म हो जाएंगे। समझ रहे हो कहने का मतलब, ये पहाड़ है सपोज,
देखो यहाँ पर क्या लिखा है, एज ए रिजल्ट ऑफ दिस द स्ट्रीम्स एंड रिवर कमिंग फ्रॉम द माउंटेन डिपोजिट हैवी मटेरियल्स ऑफ रॉक एंड बोल्डर्स एंड एट टाइम्स डिसपियर इन दिस जोन। अब यहाँ पर स्लोप खाली हो जाता है, ब्रेकअप हो जाता है, मतलब जो लास्ट वाला शिवालिक है ना, उसके बाद ये माउंटेन ब्रेकअप हो जाता है। ब्रेकअप मतलब यहाँ पर टूटा हुआ है, तो नदियाँ, स्लोप, कंकड़ यहाँ पर एट ए टाइम, उसके बाद उसमें ही तो होते हैं, उसके बाद डिसपियर होना शुरू हो जाते हैं। सिंपल सी बात है, कोई बीच में गड्ढा पड़ेगा तो उसमें डिसपियर हो जाएंगे। साउथ ऑफ भाबर, अब देखो भाबर तक तो ठीक है, भाबर का हमने पूरा पढ़ लिया, 8 से 10 किलोमीटर है, शिवालिक के पैरेलल है और ये स्लोप में ब्रेक होते हैं। तो यहाँ पर जो स्ट्रीम्स, रिवर्स हैं, जो रॉक्स हैं, पत्थर हैं, वो जो डिपॉजिट एक बार तो होते हैं, उसके बाद डिसपियर हो जाते हैं। साउथ ऑफ द भाबर इज़ द तराई बेल्ट, भाबर के साउथ में है तराई, ठीक है। जो दूसरा जोग्राफिकल मेजर जो एरिया है जिसे आप कहते हैं तराई, पहला है भाबर, दूसरा तराई। कौन सा? जियोमॉर्फोलॉजी जो हमारी पर्टिकुलर यहाँ पर है। अब तराई क्या है? 10 से 20 किलोमीटर है। वेयर मोस्ट ऑफ द स्ट्रीम्स एंड रिवर री इमर्ज क्रिएटिंग मार्शी स्वैम्पी कंडीशन नॉन एज द तराई। अब वहाँ पर तो क्या था, भाबर वाले रीजन में कंकड़ पत्थर तो हैं बट स्लोप टूट गई है, तो वहाँ पर एट ए टाइम वहाँ पर नहीं होती चीज़ें, ठीक है। बट उसके सडन एक रीजन आएगा तराई, वहाँ पर से नदियाँ फिर से मिलती हैं, क्योंकि ग्राउंड वाटर से कहीं ना कहीं कनेक्शन होता है, इंटरलिंक होता है। अब वहाँ से जो नदियाँ हैं, स्ट्रीम्स हैं, कहीं ना कहीं धारा जो होता है, ऐसा नहीं कि पूरा ब्लॉकेज हो जाता है, समझ रहे हो, कहीं पर से मिलके आगे इंटरलिंक होती हैं वो। अब वहाँ पर से नदियाँ फिर से रीइमर्ज होती हैं, क्रिएट करती हैं दलदल, उसी को कहते हैं तराई। तो सिंपल सी चीज़ें हमने कर ली हैं। सबसे पहला भाबर होता है 8 से 10 किलोमीटर का, स्ट्रीम्स, रिवर्स वहाँ पर ब्रेक हो जाती हैं, पहला सिंपल सी बात है। सेकंड है तराई वाला रीजन, जहाँ 10 से 20 किलोमीटर की है, स्ट्रीम्स और रिवर फिर से रीइमर्ज हो जाती हैं। तीसरा है एलुवियम डिपॉजिट, जो बाद में कंकड़ पत्थर, वही है सिमिलर, वही मटेरियल जो नदियाँ ला रही हैं ना, उसी चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, राइट। तो भांगर ओल्ड एलुवियम डिपॉजिट होता है, मतलब भांगड़ तो उस मटेरियल को कहते हैं, उस रॉ मटेरियल जो, हालांकि कंकड़ पत्थर सिमिलर चीज़ें बता रहा हूँ, एक ही चीज़ है, रॉक्स, मिट्टी, जो सोचते हो वही सोचना आप पर्टिकुलर। पर भांगर हम उस शब्द को कहते हैं जो ओल्ड एलुवियम होगा, मतलब जो पहले ऑलरेडी 100 साल 200 साल पहले आ चुका होगा, जो इकट्ठा होकर वहाँ पर जमा है, उसको भांगर कहते हैं। बाकी जो दूसरा अभी अभी नई नदियाँ लेके आई हैं जो पत्थर, उसको खद्दर कहते हैं, ठीक है। जो पुराना है उसको भांगर, जो नया है उसको खद्दर। दीज प्लेन्स हैव कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैच्योर स्टेज ऑफ फ्लूवियल इरोजनल एंड डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स। अब ये मिट्टी, पत्थर, कंकड़, ये सब चीज़ें आती हैं तो अलग अलग फीचर्स बनाती हैं। सिंपल से तरीके से एक मैं बताता हूँ। सपोज मान के चलो आपके पास एक बाल्टी है। नाउ देखिए, जो भी कोर्सेज होती हैं, नदियाँ अपना रास्ता बनाती हैं, तो उसके बेसिस पे वो अलग अलग फीचर्स बनाती है। मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रहा था आपको। एक आप क्या कीजिए, एक सपोज मान के चलिए एक ऐसे कमरे में है जहाँ पर हर एक दीवार में सफ़ेद पेंट है और आपके पास बहुत सारी कलर वाली बाल्टी हैं, ठीक है, बहुत सारी बकेट रखी हैं। आप क्या करो, हर एक वॉल पे अपने हिसाब से बकेट फेंको, किस में घुमा के फेंको, किस में उल्टा फेंको, तो अलग अलग फीचर्स आपको बनते हुए दिखेंगे। तो सिमिलर पैटर्न नदियाँ भी बनाती हैं। मिएंडर्स एंड इरोजन सैंड बार्स कुछ ऐसे हैं, ये देखो, ठीक है। तो कहने का मतलब इतना ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, ये क्या है, बार क्या है, इतना ज़्यादा आपसे पूछा नहीं जाता। बस सिर्फ आप ये जान लीजिए, बहुत बार क्या होता है एनसीईआरटी में सब लोग ये भी जानते हैं, ये पॉइंट बार है, ठीक है, ये कट बैंक है। अलग अलग जोग्राफर्स अपने अपने बेसिस पर अलग अलग चीज़ें देती हैं, बट स्टैंडर्ड नाम आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो सैंड बार, मिएंडर क्या है, वही है कि नदियाँ जो रास्ता बनाती हैं उसके बेसिस पर जो उस सैंड बनाती है या टॉपोग्राफी जैसी बन जाती है, फीचर, शेप, बहुत सारे पैरामीटर हैं, उसके बेसिस पे जो भी चीज़ें नई नई आपको देखने को मिलती हैं वही आपको क्या होगा, ज्योग्राफी के फीचर्स में मिलेंगी। तो वही चीज़ें हैं सैंड बार्स, मिएंडर, ऑक्सबो लेक्स। द ब्रह्मपुत्र प्लेन्स आर नॉन फॉर देयर रिवराइन आइलैंड्स एंड सैंड बार्स। ब्रह्मपुत्र, अब ये एक प्रीलिम्स का फैक्ट है वही चीज़, सेम पैरामीटर है, बट आप यहाँ पर फैक्ट भी याद कर लीजिए, जो ब्रह्मपुत्र प्लेन हैं उनको ही आर नॉन फॉर देयर। अब ब्रह्मपुत्र जो प्लेन्स हैं वो क्या बनाते हैं, रिवराइन आइलैंड्स बनाते हैं और सैंड बार्स बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मोस्ट ऑफ दीज एरिया सब्जेक्टेड टू पीरियोडिक फ्लड्स। अब यहाँ पर कभी कभी
सीज़न में बाढ़ भी आती है। एंड शिफ्टिंग रिवर कोर्स फॉर्मिंग ब्रेडेड स्ट्रीम्स। शिफ्टिंग रिवर कोर्सेज मतलब कभी कभी क्या होता है, नदियाँ अपना रास्ता बदल देती हैं। कभी कभी आपने काला पानी वाला इशू सुना होगा जो भारत और नेपाल के बीच में है। ये क्यों है काला पानी वाला इशू? यही होता है सीज़न के हिसाब से। अब नदियाँ आ रही हैं, नदियाँ का सेम, बहुत सारी नदियाँ ऐसी हैं जिनका पैटर्न सेम है कि एक ही जगह से बहती हैं, बट बहुत सारी नदियाँ क्या होती हैं, अलग अलग रास्ता बना के बहती हैं। और सिमिलर सी चीज़ वही है कि शिफ्टिंग रिवर कोर्सेज, बार बार नदियों का रास्ता भी बदलता है नॉर्दर्न प्लेन्स में। ऐसा नहीं है कि सिमिलर पैटर्न से फ्लो होंगी, और उसी के बेसिस पर ब्रेडेड स्ट्रीम्स बनाएंगी। कोई यहाँ पर बनेगी, जैसे एक नदी जा रही है तो उसको मुँह यहाँ पर रुक ऐसे पाथ चेंज कर सकती है। द माउथ ऑफ दीज माइटी रिवर्स, तो यहाँ पर सबसे बड़ा एक नदी है। नदी कंकड़ पत्थर जो भी डिपॉजिट्स लाएगी वो डेल्टा बनाती है, उसको डेल्टा कहते हैं। तो सबसे बेहतरीन एग्जांपल आपको पता होगा सुंदरबन डेल्टा, सबसे बड़ा डेल्टा है, द लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड, फॉर एग्जांपल द फेमस सुंदरबन डेल्टा। अब जहाँ पर भी ये डेल्टा होता है ना, वहाँ पर स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी बहुत अच्छी हो जाती हैं, राइट। तो आज हमने नॉर्दर्न प्लेन्स को कंप्लीट कर लिया है। आज की इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे पेनिनसुलर प्लेट्यू, फिर नेक्स्ट वीडियो में उसके बाद जानेंगे डेक्कन प्लेट्यू, फिर इंडियन डेजर्ट, यानी कि पूरी तरह इंडिया को। अभी तक हमने क्या करा, इस वीडियो तक हिमालय के बारे में पढ़ लिया है, उसके बाद जो हिमालय से नदियाँ बहती हैं, जो कंकड़ पत्थर लाती हैं, प्लेन्स पढ़ लिया है। अब उसके बाद नीचे के डेक्कन प्लेट्यू, समझ रहे हो किस बेसिस पर हम पढ़ रहे हैं। पहाड़ हमने पूरे पढ़ लिए हैं, पहाड़ से जो मिट्टी आई वो पढ़ ली है प्लेन्स की। अब प्लेट्यू कैसे बनते हैं, छोटा नागपुर प्लेट्यू कहाँ पर है, किस राज्य में फैला है, वो धीरे धीरे हम करते रहेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही करेंगे, बट ये सभी वीडियो पार्ट हैं गारंटेड 60 बैच के। अगर आप चाहते हैं किसी भी बैच को इनरोल करना तो 7505134891 में क्वेरी पूछ सकते हैं। और PR पब्लिकेशन की मोबाइल एप्लीकेशन से भी अपने जो बुक्स परचेज कर सकते हैं। देखिए कभी कभी किसी को सिर्फ PDF की ज़रूरत होती है, किसी को PDF प्लस वीडियो की भी ज़रूरत होती है, तो हमने हर कैटेगरी के बेसिस पर प्लान बनाए हैं। सिर्फ किसी को पॉलिटी की ज़रूरत है तो 499 रुपीज़, जोग्राफी, हर एक वीडियो प्लस PDF के प्राइसेस अलग अलग हैं, अफोर्डेबल प्राइसेस हैं। तो आप अपने बेसिस पर UPSC प्रीलिम्स जो 5 जून होने वाला है, या 2023 या 2024 को टारगेट कर रहे हैं, तो आप अपने बेसिस पर PR पब्लिकेशन के प्लान्स ले सकते हैं। आगे बहुत सारे जो दूसरे नोट्स हैं जिसमें ट्रिक्स आएंगी, MCQ आएंगी, वो भी हम प्रिपेयर कर रहे हैं, वो भी आपको अफोर्डेबल प्राइसेस में मिल जाएंगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।